गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सैमुअल्सन का मॉडल। इस मॉडल में सैमुअल्सन ने पब्लिक गुड्स का एलोकेशन कैसे होता है और वो भी जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले मैंने दो थ्योरी आपको पढ़ाई पब्लिक गुड्स पर, तो वहाँ पर जो डिफरेंट ओपिनियन निकल के आया कि पब्लिक गुड्स का एलोकेशन कैसे होता है। लेकिन सैमुअल्सन ने इस मॉडल को एक ब्रॉड कंसेप्ट में बात किया और वो ये बात करता है कि किसी भी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर कैसे होगा, और सोशल वेलफेयर वहाँ पर होगा जहाँ पर एलोकेटिव एफिशिएंसी पाई जाएगी। सर, अब ये एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? जहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की एफिशिएंसी इक्वल हो जाती है, इसे ही क्लास हम एलोकेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं। ध्यान से समझना सारी बातें। और एक चीज़ और आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी है, पेरेटो के नॉर्म्स हैं, जो पेरेटो कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन यही थी कि एक व्यक्ति को बिना सेटिस्फेक्शन कम किए दूसरे के सेटिस्फेक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि देखो, वो कहता है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए हमें एक को कम या एक को ज़्यादा करना पड़ेगा। और पब्लिक गुड्स क्या है? हम एक मानते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में है। तो पब्लिक गुड्स सबके लिए अवेलेबिलिटी की बात करता है, हम किसी को रोक भी नहीं सकते उसको। नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल पब्लिक गुड्स होता है। अच्छा, तो पब्लिक गुड्स की कंडीशन में कहता है कि सोशल वेलफेयर कैसे आएगा, ऑप्टिमम पॉइंट कैसे मिलेगा? तो सैमुअल्सन ने एक नया तरीके से बताया कि पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा कभी। पार्शियल इक्विलिब्रियम पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, और जो जनरल इक्विलिब्रियम होता है पूरी इकोनॉमी की बात करता है। तो यहाँ पर इस थ्योरी को हम क्लास 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच और जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच को लेकर के। हालांकि जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच ही है जो मार्केट सक्सेस करती है, यानी कि जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन पाई जाती है। और सैमुअल्सन ने माना कि जब परफेक्ट कंपटीशन होगी तो वहीं पे जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। तो इन्होंने 3-4 चीज़ें इंक्लूड किया क्लास। एक तो इन्होंने पहले कहा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गिवन है, पहली बात। दूसरी बात कि कम्युनिटी का जो इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि कम्युनिटी का जो वेलफेयर फंक्शन है वो भी गिवन है। ध्यान समझना। तो वेलफेयर फंक्शन को हम सारे यूटिलिटी फंक्शन को, सारे जो है इंडिफरेंस कर्व को मिला देंगे, हर पर्सन के इंडिफरेंस कर्व को, तो क्या बन जाएगा? वो आपका हो जाएगा सोशल वेलफेयर फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिया गया है, पीपी, ठीक है, पीपीसी दिया गया है। तो इन सब पॉइंटों में वो कहता है कि ऑप्टिमम पॉइंट कैसे आएगा, हम इसी को आज लर्न करने वाले हैं। तो पहले क्लास से समझ लीजिए कि वो मैंने जो बातें बोला कि वो मोस्ट एफिशिएंट थ्योरी है आप पब्लिक गुड्स एलोकेशन की। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करता है कहाँ पर? जहाँ पर पेरेटो नॉर्म है। पॉइंट समझना, ये इसमें सैमुअल्सन ने पेरेटो नॉर्म्स की बात किया, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात किया। फिर बोलता है प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। क्लियर है आपका? प्राइवेट गुड्स में क्लास आपको बताया था कि क्या होता है, राइवल और एक्सक्लूडेबल होता है। तो इसका मतलब जो पब्लिक गुड्स का है वहाँ पर प्राइस प्रॉफिट मैकेनिज्म होता है, प्राइस प्रॉफिट मैकेनिज्म होता है पब्लिक गुड्स में, लेकिन प्राइवेट गुड्स में। लेकिन पब्लिक गुड्स में प्राइस प्रॉफिट मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये हर पर्सन के लिए अवेलेबिलिटी सेम है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है। तो जब नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल है तो प्रॉफिट का जो प्राइस मैकेनिज्म तो फेल हो जाता है।
तो यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म वर्क ही नहीं करेगा। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड सप्लाई जहाँ पर काटते हैं वो प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे आपने प्राइस मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाती है। तो यानी कि हमें कहना चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है या प्राइस प्रॉफिट मैकेनिज्म जो है वो पब्लिक गुड्स के लिए, प्राइवेट गुड्स के लिए होता है, पब्लिक गुड्स के लिए नहीं होता है। उसने समझाने का प्रयास किया है कि मान के चलो क्लास वो 2 एरिया लेता है, एरिया 1 एंड एरिया 2, 2 एरिया है और दोनों एरिया में गवर्नमेंट जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पब्लिक गुड्स दोनों एरिया में सर्विस दे रहा है। तो कहने मतलब कि दोनों एरिया में जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, तो उस केस में दोनों एरिया में कंडीशन क्या होनी चाहिए, वहाँ की शर्तें, ऑप्टिमम एलोकेशन तभी होगा जब कंडीशन फुलफिल हो। कैसी कंडीशन क्लास? पहली बात तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट एक एरिया, मान चलो मार्जिनल सोशल बेनिफिट एक एरिया का, हमारे पास ए और बी 2 एरियाज ले लेते हैं जहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट ए एरिया का इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट ए एरिया, यानी कि इंडिविजुअली क्या होगा, एक एरिया का इक्विलिब्रियम तो होगा, आपको पढ़ाए थे एक्सटर्नलिटी पॉइंट में कि जहाँ पर मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल होता है वो पॉइंट होता है, वो प्रोडक्शन और प्राइस का पॉइंट हो जाता है। तो ये हो गया। और इसी तरह से अगर दूसरी एरिया की बात करें तो भी होगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट बी एरिया, यानी कि दोनों एरिया में इक्विलिब्रियम तो इंडिविजुअली है, अलग अलग है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, क्यों 2 एरिया। लेकिन ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि दोनों एरिया को मिला करके, तो दोनों एरिया को मिलाएंगे क्लास, तो मान चलो मार्जिनल सोशल बेनिफिट ए एरियाज मार्जिनल सोशल बेनिफिट बी एरिया का इज इक्वल टू हो जाएगा मार्जिनल सोशल कॉस्ट ए एरिया और मार्जिनल सोशल कॉस्ट बी एरिया का, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट है ए और बी एरिया की और जितना मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्लास कि हम ऐसा भी कहेंगे कि टोटल सोसाइटी का, टोटल हम ऐसा बोलेंगे टोटल सोसाइटी का मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है, अगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट को आप क्या लिख सकते हैं, MRSXY लिख सकते हैं। मान के लो 2 गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये क्या होता था, प्राइस एक्स पर प्राइस वाई होता है। लेकिन ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए बात नहीं कर रहा है, ये पूरी होल इकोनॉमी की बात कर रहा है। थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको सोचना पड़ेगा। अगर वो प्राइवेट गुड्स की बात करता है तो प्राइवेट गुड्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि मान के चलो एक पर्सन है तो उसका MRSXY ठीक है इज इक्वल टू होगा प्राइस एक्स अपन प्राइस वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपन मार्जिनल यूटिलिटी वाई, यानी कि ये उसकी बजट लाइन है और उस बजट लाइन पर वो जो परचेज कर रहा है उसको इतनी यूटिलिटी मिल रही है और वो उसका जो ये क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। तो यहाँ पर तो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन हो गया। लेकिन यही चीज़ जब हम सबको इन्वॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा क्लास, फिर वो हो जाएगा सोशल वेलफेयर फंक्शन हो जाएगा। तो सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि सारे इंडिविजुअल के जो वेलफेयर है, जितने भी पॉइंट सबको ऐड कर लिया जाए। अभी हम और डेप्थ में आपको ले चलते हैं। अब मान के चलो क्लास थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं यहीं पर। अगर वो, हालांकि आपको मैंने अलग अलग 2 थ्योरी पढ़ाई है, लेकिन मैं अगर इस तरह से बात करूं कि मान के चलो क्लास इंडिविजुअल है, अभी हम पार्शियल की बात कर रहे हैं, पार्शियल जर्नल वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लास प्राइवेट गुड लेता हूँ, प्राइवेट गुड्स, और यहाँ पर ले लेता हूँ पब्लिक गुड्स, ठीक है, 2 अलग अलग प्राइवेट गुड्स ले लिया और पब्लिक गुड्स ले लिया। अगर मैं बात करूँ क्लास की प्राइवेट गुड्स की, तो यहाँ पर है प्राइवेट गुड्स की प्राइस, यहाँ पर प्राइस, ठीक है, यानी कि प्राइवेट गुड्स है तो मान के चलो एक पर्सन, ये एक पर्सन है और ये
दूसरा पर्सन है, 2 आदमी हैं, 2 पर्सन हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये ए की डिमांड है और ये बी की डिमांड है। अच्छा, ठीक है। और मार्केट में जो कॉस्ट है, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की डिमांड को हम जोड़ दें क्लास, तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी एक अलग से डिमांड हो जाएगी। इसे बोलेंगे ए प्लस बी की डिमांड, टोटल डिमांड। और मार्केट में सप्लाई कैसी होती है क्लास, आपको पता है, इस तरह से होती है। ये सप्लाई हो गया, ओके। अब इसका मतलब क्लास कहाँ पर है कि हम देखेंगे, एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में टोटल जो सेल हो रही है, टोटल जो सेल हो रही है इस पॉइंट पर है, और ये पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, मान के चलो क्यू का, ठीक है। लेकिन इस केस में इंडिविजुअली देखें आप तो क्या करेगा, इंडिविजुअल इतना पे कर रहा है और एक इंडिविजुअल इतना पे कर रहा है। 2 पर्सन हैं, ये क्वांटिटी ए की डिमांड है, ये क्वांटिटी बी की डिमांड है, और ये प्राइस हो गया। तो हम 2 तरीके से भी बढ़ा सकते हैं क्लासेस को। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर मान के चलो मार्केट में एक और तरीका है, आप इसको यहां से मिला सकते हैं और इसको आप यहां से मिला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसका सिंपल से बात है कि यहाँ पर क्लास जो प्राइवेट गुड्स होता है वहाँ पर प्राइस फिक्स होता है। उस प्राइस पर एक पर्सन इतना परचेज कर रहा है मान के चलो, और दूसरा पर्सन इतना परचेज कर रहा है। तो अगर हम इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ से देखें तो इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई ये हो गई और एक दूसरे का डिमांड सप्लाई ये हो गई, लेकिन टोटल मिला के बात करेंगे तो क्लास यहाँ पर आ जाएगा। मेरी बात समझे? कहने का मतलब है कि प्राइवेट गुड्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई की बात हो जाती है कि इंडिविजुअल जो है कितना खरीद रहा है। मान चलो इसी प्राइस पर इंडिविजुअल इतना खरीद रहा है ए पर्सन, तो ए पर्सन की डिमांड हो गई। इसी प्राइस पर बी इतना परचेज कर रहा है क्वांटिटी, यानी कि प्राइस सेम है और वो प्राइस पर अलग अलग ले रहा है। तो टोटल जो है सप्लाई मार्केट में अगर इसको प्लस इसको मिला देंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये पब्लिक गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इस प्राइस पर डिफरेंट गुड्स ले रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों की सेम हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन मतलब वो उसका अपना खुद का इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन है। ओके, बात समझ आई? अगर यही क्लास, तो यानी कि हम इस केस में बोलेंगे कि प्राइवेट गुड्स का अगर डिमांड कर्व निकालेंगे तो ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा टोटल। ठीक है, लेकिन पब्लिक गुड्स में दूसरा अपोजिट होता है क्लास। पब्लिक गुड्स की बात करें, मान चलो यह एक पर्सन है, यह दूसरा पर्सन है। ठीक है, तो ए है तो ए का डिमांड है और ये बी है तो मान चलो कि ये बी का डिमांड है, थोड़ी देर मान चलो। लेकिन मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है पब्लिक गुड्स की क्या है, वो फिक्स है। यहाँ पर फिक्स नहीं है, बढ़ रही है, लेकिन पब्लिक गुड्स में जो अवेलेबिलिटी है ये मान चलो फिक्स है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है इतना पे कर रहा है, दूसरा पर्सन जो है इतना पे कर रहा है, तो ये प्राइस ए हो गया, ये प्राइस बी हो गया, क्योंकि दोनों के लिए अवेलेबिलिटी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल पे कर रहा है। मान चलो ये इक्विलिब्रियम है, ये बी का इक्विलिब्रियम है, ये का इक्विलिब्रियम है। लेकिन टोटल मार्केट की अगर जब बात करेंगे क्लास, तो आपका एक और लाइन बन जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्लास, जैसे जोड़ सकते हैं आप, ऐसा जोड़ सकते हैं, यहां से जोड़ सकते हैं। तो ये प्लस बी ये दोनों का हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में यहां पर इक्विलिब्रियम कर देंगे, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लास ये है कि इस क्वांटिटी को, क्वांटिटी दोनों के लिए सेम है,
दोनों क्वांटिटी के लिए सेम है। और ये पूरी मार्केट का पब्लिक गुड्स का जो डिमांड सप्लाई इक्वल हो रहा है यहाँ पर हो रहा है। तो इस पॉइंट पर दोनों कस्टमर को मिला करके हो रहा है। यानी कि जैसे आपको बताया मैंने कि ए मार्जिनल सोशल बेनिफिट ए, मार्जिनल सोशल बेनिफिट बी। तो यहाँ पर एक पर्सन जो पे कर रहा है उसका मार्जिनल सोशल बेनिफिट यहाँ इक्विलिब्रियम है, दूसरा बंदा जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वह है, और दोनों को मिला करके ये इतना कॉस्ट पे कर रहा है, ये इतना कॉस्ट पे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस और कॉस्ट दोनों लेते हैं। तो एक पर्सन इतने कॉस्ट दिया, दूसरे पर्सन ने इतना कॉस्ट दिया, टोटल कॉस्ट हमारा थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, हम बना नहीं रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा क्लास। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को मिलाकर तो हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन इंडिविजुअली अलग अलग पे कर रहा है और उतने ही क्वांटिटी के लिए पे कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है पूरी सोसाइटी के लिए इक्वल हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अब हम मेन बात करते हैं क्लास दो चीज़ों के। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है तो डिफरेंट ये बताना है कि यहाँ पर प्राइवेट गुड्स में प्राइस होता है फिक्स, यहाँ पर पब्लिक गुड्स में सप्लाई फिक्स होती है। ठीक है, और अलग अलग ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। ठीक है, अच्छा फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है आपको यहीं बता देता हूँ। फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है कि कोई पर्सन जो कंज्यूम करे लेकिन पेमेंट ना करे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन मार्जिनल सोशल बेनिफिट बढ़ जाता है, लेकिन मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम हो जाती है, यानी कि उसका टैक्स नहीं देता या रिकवरी नहीं पाती। तो इसको हम मार्केट फेलियर बोलते हैं, यानी कि फ्री राइडर प्रॉब्लम बोलते हैं। अब बात आती है क्लास दो चीज़ों की, मैं इसको मिटा रहा हूँ बताने के लिए लिखा था आपको। अगर मैं बात करूँ पेरेटो एफिशिएंसी की, तो इस केस में क्लास ऐसा भी कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से पढ़ लेंगे हम कि मान के चलो यार क्लास दो चीज़ है, टू गुड्स लेते हैं। देखो हम बात करने जा रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। जब हम बात जनरल इक्विलिब्रियम की करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। क्लास थोड़ा सा मार्कर 2 सेकंड कर। ओके, देखिए क्लास हम दो चीज़ ले रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक गुड्स ले लेते हैं, पब्लिक गुड्स है, और यहाँ पे आपका प्राइवेट गुड्स है। ठीक है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स लेते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, और हमें पता है कि पब्लिक गुड्स एक टाइम पे क्या होता है क्लास, वो मान के चलो पब्लिक गुड्स जेड है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ठीक है, अब ए पर्सन जो है, मान चलो ए पर्सन है, उसका इंडिफरेंस कर्व ये है, उसका बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व है। तो वो मान के चलो क्लास कोई ले लीजिए आप, मान चलो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यानी कि उसकी बजट लाइन यहाँ पर काट रही है। हम ऐसे बनाते हैं ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ इस लाइन पर है, तो ICA ICB, यानी कि उसका ए पर्सन का जो है ये क्या है क्लास, ए पर्सन का ये एक पर्सन का जो है इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, वो यक्स को देखो, इसके लिए वो जेड तो इतना ही लेगा, जेड तो इतना लेगा, अगर उसको बढ़ा भी सकता है। तो प्राइवेट गुड्स तो ठीक है, लेकिन पब्लिक गुड्स कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर वो इस पॉइंट पर है तो इसका मतलब हम ऐसे बना सकते हैं क्लास कि हम ऐसे बना सकते हैं, या इक्विलिब्रियम पॉइंट हम यहाँ पर बना देंगे अपना। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बात करते हैं क्लास, अगर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि मान के चलो कोई बी है, तो उसके लिए भी बी कस्टमर है, तो उसके लिए भी यहाँ पर पब्लिक गुड्स है और ये प्राइवेट गुड्स है। प्राइवेट गुड्स है।
इस केस में क्लास हम अगर इसका बनाएं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर पॉइंट दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम है बी एरिया का या बी पर्सन का या बी एरिया का दे सकते हैं, ठीक है। मुझे सिंपल ये बताना है यहाँ पर क्लास कि ये है इंडिफरेंस कर्व बी का फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व बी सेकंड, इंडिफरेंस कर्व बी थर्ड। ये क्या हो गया क्लास, ये कह रहा है कि एक पर्सन का सेटिस्फेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरे का सेटिस्फाइंट हम ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है, दूसरे का प्रोटेक्शन अपने ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बी है, यहाँ पर ए है, दोनों अलग अलग सेटिस्फेक्शन है पॉइंट, ठीक है क्लास। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं दोनों पर्सन के लिए, हमने ये बताया कि यह एक इंडिविजुअल है, पब्लिक गुड्स को लेकर के कांस्टेंट है, जो पहले मैंने बताया वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दूसरी तरह। फिर एक और तरीका है बताने का कि अगर हम यहाँ पर इनके साथ ना लेकर के, इसका वेलफेयर अलग है, इसका वेलफेयर अलग है, दोनों का इंडिविजुअली कंसंट्रेशन है। अगर मैं एक ग्राफ और बना लूँ यहीं पर और मैं लिख दूँ कि ठीक है भैया ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है मान चलो, तो किसके लिए है, यहाँ पर प्राइवेट गुड्स है, यहाँ पर पब्लिक गुड्स है, और यहाँ पर प्राइवेट गुड्स है, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें कैसे मिलेंगे, इसमें पता कि हमें पता कि पब्लिक गुड्स कांस्टेंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्लास, थोड़ा सा ध्यान से देना। हम एक बात करते हैं कि ये हमारा पब्लिक गुड्स कांस्टेंट है, ठीक है, इसे हम जेड बोलते हैं, मान के चलो पब्लिक गुड्स कांस्टेंट है। तो बोलो सर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, तो इक्विलिब्रियम वहाँ पर आता है जहाँ पर क्या होता है, ये एक्स वाई गुड्स थे, ठीक है। तो कहाँ पर आएगा क्लास, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वहाँ पर जहाँ पर जो सोसाइटी का वेलफेयर है, यही तो बात पहले बता रहा था कि जो सोसाइटी का वेलफेयर है जिसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व, तो यहाँ पर तो अंडर प्रोडक्शन है, यहाँ तो नहीं जाएगा ना, इस पॉइंट पर जाएगा। और इस पॉइंट पर देखेंगे कि इतना प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है, इतना पब्लिक गुड्स का कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पब्लिक गुड्स तो कांस्टेंट है, प्राइवेट गुड्स को इनके डिक्रीज कर सकता है, तो दोनों का बेटर कॉम्बिनेशन लेकर चलता है। तो कहता है कि सोसाइटी का वेलफेयर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है, यही शो करता है क्लास, वो कहता है MRT, मान चलो एक्स वाई है तो PX अपान PY शो करता है, और ये PXY क्या आता है, मार्जिनल यूटिलिटी X अपान मार्जिनल यूटिलिटी Y की बात करता है। और ये क्या है, यह एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, ये हमारा ये क्या दिखाता है, हर एक पॉइंट पर उसका सेटिस्फेक्शन दिखाता है पॉइंट है। अच्छा, अब बात करता है कि यार पेरेटो ऑप्टिमलिटी की बात करता है, तो सर इसमें पेरेटो ऑप्टिमलिटी कैसे आ गया, तो पेरेटो ऑप्टिमलिटी आपको पता है कि एक पर्सन को बिना बदतर किए दूसरे को बेटर नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए वो अलग से बनाता है ग्राफ, कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्लास, थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा आपको, देख लीजिए, या मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ, 3 ग्राफ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब इन दोनों को हम एक जगह रख सकते हैं क्लास, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, बहुत सारा जो वेलफेयर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ लेंगे क्लास, यहाँ पर हमने ले लिया, मान के चलो ए पर्सन है, ए पर्सन्स वेलफेयर इंडेक्स, एक पर्सन का वेलफेयर इंडेक्स है, और यहाँ पे बी पर्सन है, ठीक है, वेलफेयर इंडेक्स, मतलब वेलफेयर ए और बी दोनों को मिला के बना दिया हमने, यानी कि यहाँ पर एक पर्सन की सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी है, यहाँ पर बी की यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन पॉइंट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। कहता है कि सोसाइटी में जो वेलफेयर होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। मान चलो क्लास ये तो इक्विलिब्रियम होगा नहीं, क्योंकि देखो काट रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मान चलो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया,
तो सैमुअल्सन बोलता है कि ये मान चलो इंडिफरेंस कर पूरी सोसाइटी का है, ठीक है। और कंडीशन क्या पर है, कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ कंडीशन का मतलब है कि MRS(X, Y) है। मान चलो 2 पर्सन है, एक पर्सन A है और MRS(X, Y) एक दूसरा पर्सन है। तो दोनों पर्सन का MRS(X, Y) ये क्या हो जाएगा क्लास, दोनों पर्सन का प्राइस X अपॉन प्राइस Y हो जाएगा। प्राइस पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स दोनों कह सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये B पर्सन का हो गया, यहाँ पर हो गया। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का प्रोडक्शन का पॉइंट दिखाता है। तो ये कहता है कि MRS T लेबर कैपिटल इज इक्वल टू A प्रोड्यूसर का और MRS T लेबर कैपिटल B प्रोड्यूसर का। तो इसका मतलब हो गया प्राइस ऑफ लेबर अपन प्राइस ऑफ कैपिटल हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है। लेकिन हम क्लास पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन ये होता है कि मान के चलो कि एक पर्सन इतना कंज्यूम करेगा X को, एक पर्सन का, और इसका B पर्सन का कंजप्शन है। अगर A पर्सन के कंजप्शन को बढ़ाना है तो B पर्सन को कम करना पड़ेगा, और B को बढ़ाना है तो A को कम करना पड़ेगा। तो यही तो था पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, पैरेटो कंडीशन। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्स फिक्स है, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, या इसको इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। तो और दूसरी बात कि हमने बताया कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो उसी प्रोडक्शन में सबको मैक्सिमाइजेशन करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो थ्योरी कहना चाहती है कि एलोकेशन कैसे होगा, पब्लिक गुड्स का एलोकेशन कैसे होगा। तो पब्लिक गुड्स का एलोकेशन के लिए वो बात करता है वैल्यू जजमेंट की। एक नया वर्ड आता है वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव साइंस की बात करता है। कहता है कि सोसाइटी में जो है वेलफेयर फंक्शन वहाँ पर होगा, मैक्सिमम रिसोर्सेज एलोकेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर ये कंडीशन पैरेटो कंडीशन यानी कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, वहाँ पर मैक्सिमम जो है पब्लिक गुड्स का एलोकेशन उसी पॉइंट पर ऑप्टिमाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर चाहे जैसे ए के एरिया की बात करें या डिफरेंट एरिया की बात करें या डिफरेंट कंज्यूमर की बात करें, दोनों को सेटिस्फेक्शन होगा। अगर जैसे कि यह एक ऐसा पॉइंट है, कहने मतलब है कि यहाँ पर पूरी इकोनॉमी का जो वेलफेयर होगा। अगर आप इसे नीचे में आएंगे तो देख लीजिए, एक को कम करना पड़ेगा तो एक का कम कराएंगे तभी दूसरे को बढ़ा सकते हैं, और अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको कम करेंगे तो इसका बढ़ेगा। तो सैमुअल्सन कहता है कि बिना एक को कम किए दूसरे को सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास, हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक इफिशिएंसी, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, ये पैरेटो ऑप्टिमैलिटी नॉर्म्स है। और ये कैसे आया, इसके लिए मैंने प्राइवेट गुड्स पब्लिक गुड्स दोनों बता दिया, ठीक है। फिर मैंने 2 पर्सन लेके बताया कि 2 पर्सन है तो किस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स में ये बात पढ़ रही है, तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में है कि गवर्नमेंट किस तरह से अलॉटमेंट करे, किस तरह से पॉलिसी मेकिंग बनाए ताकि जो पब्लिक गुड्स का फ़ायदा जो है प्रॉपर सब लोगों को मिले, बराबर मिले, यूटिलिटी मिले, और कोई फ्री राइडर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये फ्री राइडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है। तो क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे, आपको जब आपको पढ़ाएंगे कि टैक्स के लिए कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताना था कि जो सैमुअल्सन का मॉडल है वो पब्लिक गुड्स को एलोकेशन की बात करता है। तो वो कहता है कि एरिया वाइज पब्लिक गुड्स का एलोकेशन करेंगे तो सेटिस्फेक्शन वहाँ होगी, ज़्यादा मैक्सिमम वेलफेयर होगा जहाँ पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट दोनों एरिया का और इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट दोनों एरिया का इक्वल हो जाएगा। और वहाँ पर होगा कि जो जितने भी पर्सन है उस एरिया में जो पर्सन है और दूसरी एरिया में जो पर्सन है, उन दोनों पर्सन की एरिया वाइज भी पर्सन वाइज भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो जाएगा। फिर बोलता है कि अगर हमें री एलोकेशन करना पड़े तो उसमें क्या होगा, किसी एक को कम करना पड़ेगा, एक को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेन कंसेप्ट हमारा यही था क्लास। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू।